Hello Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly prediction. ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इस हफ्ते में, कौन से काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, आप किन कामों में आपका फ़ायदा है, किन कामों में आपका नुकसान है, आपको इस हफ्ते में कौन सी एक्शंस लेने चाहिए और किन चीज़ों में आपको बिल्कुल चुप कर साइड हो जाना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, क्या आपके लिए नुकसानदेह हैं। ओवरऑल चीज़ों को चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं। सो सेजिटेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। कमेंट करके भी आप अपने लव को शो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर आप जैसी भी रीडिंग्स को लेना चाहते हो, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए करें कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी रीडिंग्स को लेकर आऊँ। एंड इसी चैनल के सेक्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पर हो रही हैं नो कॉन्टैक्ट लोग, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उन लोगों की लव रीडिंग्स पर मैं अपलोड करती जा रही हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हो। बाकी सेजिटेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर आ रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ वॉन्ड, द स्टार, एट ऑफ कप्स, द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। सही हो गया। अच्छा जी सेजिटेरियस, मुझे यहाँ पर ना आप मेंटली तौर पर इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप मेंटली टॉर्चर हो चुके हो इस हफ्ते में कि आप बिल्कुल भी किसी भी पर्सन के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं हो। पहली बात मेरी गौर से सुनिएगा सेजिटेरियस, ये जो रीडिंग है ये 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक है। सही है। सो 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप लोग मुझे सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर टॉर्चर नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। आप इस हालत में हो कि आप किसी भी बंदे से बातचीत करने के मूड में नहीं लग रहे मुझे। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आप जनरल मैं चीज़ों को देखकर बताऊं तो आप किसी भी बंदे के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं हो। आपको मेंटली तौर पर ना बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी ब्रेक लेना चाहिए और इस ब्रेक के बाद ही मैं नेक्स्ट कदम उठाऊंगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। अगर मैं जॉब की बात करूं, मैं रिलेशनशिप की बात करूं, मैं फैमिली में बात करूं, मैं हर चीज़ को देकर बात करूं, तो आप लोग मुझे सेजिटेरियस अभी मेंटली तौर पर आप ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हो कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए, मैं अभी किसी से भी बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को ना सोशल मीडिया पर सेजिटेरियस कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। कोई बंदा है जो आपको सोशल मीडिया पर देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, और आई थिंक ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर देखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि भैया आपका सोशल मीडिया पर क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये भी देख कहा जा सकता है कि सेजिटेरियस आप लोग किसी को फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, कोई पर्सन है जिसको आप देख रहे हो, या तो कोई आपको देख रहा है या फिर अगर कोई आपको नहीं देख रहा तो आप भी देख सकते हो। आपका सारा फोकस होगा सोशल मीडिया पे उस पर्सन पे। सही है। यहाँ पे सोशल मीडिया में आपका इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आ रही है कि भाई सोशल मीडिया पे दिलचस्पी। एक और चीज़ बताऊंगी सेजिटेरियस कि अगर आप इस हफ्ते में सोशल मीडिया पर फेम कमाना चाहते हो, या कोई चैनल का सोच रहे हो, या किसी किस्म का कोई पेज बनाने का सोच रहे हो, या सोशल मीडिया पे वर्किंग का सोच रहे हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कामयाबी भी मिलेगी एंड फेम भी मिलेगा। बाकी मैं देख रही हूँ कि सेजिटेरियस इस हफ्ते में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून, यहाँ पर स्टार्टिंग में ना आपको मेंटली टॉर्चर था, ठीक है, आप यहाँ बातचीत करने के मूड में नहीं थे, बट
अगर मैं इस वीक के सेंटर में बात करूँ तो चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। आपको विश कर रहे हो आप, ठीक है? आप विश कर रहे हो, आपको खुद में रहना है। आपको पता है भई मैं खुद के लिए बहुत हूँ, मुझे अपने आप के साथ रहना है, आप खुद के फेवरेट बनने वाले हो। अब जो करोगे अपने दिल के लिए करोगे एंड मुझे आप कहीं से जाते हुए नज़र आ रहे हो, इमोशनली हर्ट होते नज़र आ रहे हो। सजिटेरियस, जब ये चीज़ आती है तो आप उस जगह से मूव ऑन कर जाते हो। कुछ लोगों का शिफ्टिंग का भी माइंड बन सकता है, कहीं शिफ्टिंग होती नज़र आ रही है। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपको कुछ हर्ट हो, कुछ सी पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और आप उस जगह से मूव ऑन कर जाओ। लड़ाई के चांसेस हैं, यहाँ पर चांसेस हैं आपके इमोशनली हर्ट के, ठीक है? ये प्यार वाली साइड में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो लोग थे रिलेशनशिप में, उनमें थोड़ी मुझे डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है रिलेशनशिप को लेकर, बट यहाँ पर हर्ट होते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो एंड यहाँ पर कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो आप गाइज। आप लोग ना सजिटेरियस, आप लोग अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत चाहते हो। आप बोर हो चुके हो पुरानी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे इमोशनली हर्ट हो, कहीं से जाते हुए नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पे मुझे एक न्यू स्टार्टिंग नज़र आ रही है। आप कुछ नया करना चाहते हो, आप आज़ादी चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि यार अब मुझे जो खुद को अच्छा लगेगा मुझे वही करना है, मुझे और किसी चीज़ को भी नहीं देखना। आपको जो अच्छा लगेगा आप वो करना चाहते हैं, आप और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अब किसी भी नए पर्सन को कमिटमेंट नहीं करेंगे, उनका मूड बिल्कुल भी नहीं है इस वीक में बिल्कुल भी कमिटमेंट देने का। एंड जॉब पे फोकस करना चाहते हो, कुछ लोगों को एक अच्छी जॉब की ऑफर आ सकती है और जो लोग जॉब कर रहे हैं पहले से, उनकी जॉब में हो सकता है प्रमोशन के चांसेस बन जाए एंड जो लोग जॉब वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते, हो सकता है उनको कुछ पैसे वगैरह मिले फैमिली की तरफ से, यानी कि इस हफ्ते में आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। अभी मैं देखती हूँ सजिटेरियस के एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, कि आपको इस हफ्ते में क्या करना चाहिए इन सारे हालातों में। कौन से काम हैं आपको करने चाहिए, किन कामों से आपको अवॉइड करना चाहिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। फॉर अ वांट, हाई प्रेस्टिस। जैसे कि आपकी वीकली प्रेडिक्शन मैंने देखी है, प्रेडिक्शन की है वीकली, और जो आप लोगों की एनर्जीज मैं देख चुकी हूँ, उसके बाद एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि सजिटेरियस पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर दें। जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही पहले, तो वहाँ से आप मूव ऑन करें, ठीक है? और पुरानी जितनी भी चीज़ें आप उनको बिल्कुल ही वो चैप्टर्स को क्लोज करें एंड एक नई शुरुआत को करें, नई शुरुआत शुरू करें। यूनिवर्स भी आपको चांस दे रहा है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये एक अच्छा टाइम है आपके मूवमेंट का। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आप बहुत जल्द इस सारी जो सिचुएशन है इससे बाहर आ जाओगे। ये वो सिचुएशन जिसमें आप इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो एंड मेंटली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों को ख़त्म करो, पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, उन लोगों को छोड़ दें जो लोग आपके जहनी जो हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। फॉर अ वॉन्ड है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएं और फैमिली के साथ छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, छोटी छोटी खुशियों में यानी कि खुशियों को एंजॉय करें एंड अगर आपके दिल में जो भी बात है तो उसको अपने दिल में रखें, किसी भी पर्सन से डिस्कस ना करें। जिन भी चीज़ों का नॉलेज आपके पास है या जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, यानी कि किसी के बारे में भी आपको जो भी पता चल रहा है, आप उसको अपने दिल में रखो एंड आप खुद को देखो, आपको क्या अच्छा लगता है आप वो करो। लोगों की बातों में मत आओ, लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें फजूल की हैं। आपको जो आपको अच्छा लगता है आप वही करें, सही है? सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी वीकली प्रेडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।